थंबनेल और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दंगे फिसाद हो चुके हैं लोगों के कंटेंट को लेकर कि वहाँ पर अब जाना न शर्मिंदगी का बायस नज़र आता है। रिसेंटली कुछ चैनल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने एंटी पाकिस्तान काम किया है सिर्फ इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए। तो बहुत से यूट्यूबर्स ये भी क्लेम करते हैं कि अगर आप हमारे पीछे हैं तो फिर आप सना के पीछे क्यों नहीं हैं। आपको कॉल आ गई कि आ जाए आप भी हाजिरी में, लाइन में, तो कुछ प्लान किया हुआ है? डेफिनेटली इतना गन मचा दिया है ना, ये एक ना एक दिन तो ये होना ही है। जब लिस्ट में नाम आता है ना तो सबसे पहले बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। एंटी इंडिया काम कर रहे हैं कि ताकि इंडिया वाले उन्हें अप्रिशिएट करें। इन सब की वजह से एक दिन मैं भी रगड़ी जाऊंगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर से जिनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आए के सबसे ज़्यादा ही हैं इन पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी, और इनके साथ एक पुराना रिलेशनशिप भी है, लेकिन मुलाकात इनसे कभी नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सारे सवालात हैं जो इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इनको पकड़ा जाए, इनसे टाइम लिया जाए और इनसे वो सारे सवाल जो है वो पूछे जाएँ। सो टुडे वी हैव नन अदर देन सना अमजद। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक मायरा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि आपने हमें इतनी लेट टाइम क्यों दिया है। बस आपको पता है, फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इवन के कल मेरे बेटे के स्कूल में एक फ़ंक्शन भी है और अभी मुझे घर जाके उसके लिए क्रेज़ी हैट जो है वो प्रिपेयर करनी है, तो खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, एडिट और सब कुछ देखना होता है। अच्छा, यूट्यूब पर आना, उसको स्टार्ट करना और स्टार्ट करके उसको सक्सेसफुली रन करना और लेकर चलना, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मुझे पहले ये बताएं कि यूट्यूब पर चैनल बनाने का ख़्याल कब आया और कौन से सन में आपने इसका आगाज़ किया था? यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया था 2019 में, फरवरी में या मार्च में मेरा ख्याल है मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में गिरा था और मुझे बड़े अरसे से, क्योंकि मैं शादी से पहले भी जॉब करती रही हूँ, मैंने काफ़ी नामवर टीवी चैनल्स के साथ और सोशल मीडिया के साथ काम किया हुआ है, तो उसके बाद मुझे बच्चों के साथ, एक बेटे के साथ मेरे लिए 8 घंटे की ड्यूटी करना बहुत टफ़ था और मैं घर बैठ के टिपिकल हाउसवाइफ भी नहीं बनना चाहती थी। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती। तो मैं बड़े अरसे से इस पर सोच रही थी, लेकिन काम जो है वो नहीं किया जा रहा था। फिर फाइनली अभिनंदन हमारे मुल्क में आए और मुझे मौका मिला कि मैं काम करूं, और मैंने उसके ऊपर अपने 1 से 2 वीडियोस बनाई और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो वो बेस्ट टाइम था 2019 में। आई एम द फर्स्ट वन जिसने इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो है काम स्टार्ट किया था। अच्छा, अब आपने भी देखा होगा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए जो है वो पाकिस्तान का एक बैड इमेज पोर्ट्रे करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी, बिकॉज आपका सारा काम जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर है। मायरा, देखिए, जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था ना, तब मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। नो डाउट हमारे दोनों मीडियाज़ जो थे वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कशीदगी थोड़ी कम की जाए, थोड़ा सा लोगों का जो माइंड है वो चेंज किया जाए, उन्हें बताया जाए कि बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार भी लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करते हैं। आप भी डेफिनेटली मुझे जानती हैं, आपने हमारे चैनल के साथ काम भी किया हुआ है, तो हमने कभी भी ना लोगों के साथ स्क्रिप्टेड काम नहीं किया। हम एक जो सवाल है, जो एक न्यूज़ है, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं और उस पर उनकी राय लेते हैं। कभी भी नहीं कहा कि भाई आप इस पर आएँ, ये काम कर लें। अब हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ इतने चैनल्स खुल गए कि मैं लिबर्टी मार्केट में पहले शो करती थी, लेकिन मैंने लिबर्टी मार्केट में जाना छोड़ दिया क्योंकि लिबर्टी मार्केट अब जो है ना वो यूट्यूबर की मार्केट बन गई हुई है। वो कहते हैं ना, इट पुट्टो तो यूट्यूबर निकल रहा है। लिबर्टी में अब ये हाल है। तो लिबर्टी में ये सूरत हाल है कि इतने यूट्यूबर्स हैं कि वहाँ पे इतने दंगे फिसाद हो चुके हैं लोगों के कंटेंट को लेकर कि वहाँ पर अब जाना न शर्मिंदगी का बायस नज़र आता है। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए, और मुझे भी ये जानकर, ये देखकर बड़ी शर्मिंदगी होती है
असल में जो मेरा जॉनरा था ना, इन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया है। उन्होंने सोच को ही बिल्कुल उल्टा कर दिया है। रिसेंटली कुछ चैनल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने एंटी पाकिस्तान काम किया है सिर्फ इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पर मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है, तो लोग सब मुझे फॉलो करते थे, मेरा काम देखते थे। लेकिन अब लोगों ने इतना गंद मचा दिया कि आप यकीन करें कि अब मेरा भी काम करने को दिल नहीं करता। अक्सर मैं लोगों के कमेंट देखकर, मतलब मैंने जो लोगों की सोच बदली थी ना मायरा, मुझे लगता है कि शायद वो मैं फिर वहीं पर ही आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ मैं पहले थी। तो बड़ा डिसहार्ट होती हूँ, बड़ा शर्म आती है, अफसोस होता है। अच्छा, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, यकीनन आप कमेंट्स की बात कर रही हैं, तो बहुत से यूट्यूबर्स ये भी क्लेम करते हैं कि अगर आप हमारे पीछे हैं तो फिर आप सना के पीछे क्यों नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ पे कुछ होता है कि अगर कभी आपको कॉल आ गई कि आ जाए आप भी हाज़िरी में, लाइन में, तो कुछ प्लान किया हुआ है? डेफ़िनेटली मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि इन्होंने जितना गंद मचा दिया है ना, ये एक ना एक दिन तो ये होना ही है। तो मैं इसके लिए मेंटली तौर प्रिपेयर हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली जब लिस्ट में नाम आता है ना, तो सबसे पहले बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको शिकार बनाते हैं ताकि छोटी मछलियों को सबक मिल सके। तो डेफ़िनेटली मुझे पता है टॉप ऑफ द लिस्ट ना हूँ तो सेकंड या थर्ड नंबर में मेरा नाम तो लाजमी होगा। तो मैं इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हूँ, और अगर इसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप करती है जिससे पाकिस्तान की डिग्निटी जो है वो सेव हो जाए, तो डेफ़िनेटली मैं एज अ यूट्यूबर, अगर वो मुझे कहेंगे कि आप अपना चैनल बंद कर दें, काम ख़त्म कर दें, तो मैं उसको वो करूँगी। ठीक है, मैं इस तक भी मैं रेडी हूँ मेंटली। मेरे नाम मायरा, मेरे सिर्फ 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा इज़लान है और मेरा उससे छोटा बेटा मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद ज़यान आता है। तो मेरे 2 नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको मैंने बच्चों की तरह पाला है। मतलब कि मेरा बेटा 6 मंथ का था, और मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो एक तरफ मैं उसे झुलूंगी में झूले देती थी और दूसरी तरफ मैं एडिटिंग करती थी। तो मैंने अपने बच्चों का टाइम जो है ना, वो काट के अपने यूट्यूब चैनल को टाइम दिया है। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब को टाइम दिया, उसको यहाँ तक पहुँचाया कि ऑलमोस्ट मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर आकर, स्टेज पर आकर जो यूट्यूबर्स आए हैं, जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफ़त के एथिक्स क्या होते हैं, येलो जर्नलिज्म क्या होती है, इनको कुछ भी नहीं पता। कैमरा उठाते हैं, लोगों से जाके सवाल करते हैं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, और सिर्फ एंटी इंडिया काम कर रहे हैं कि ताकि इंडिया वाले उन्हें अप्रिशिएट करें। देखें, मानती हूँ इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे मुल्क में शायद कोई बेहतरी आ सके। अगर आपने मेरा चैनल विज़िट किया, और डेफ़िनेटली आपने किया होगा, तो मैंने यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी दिखाया है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ किस तरह रहती हैं। मैंने यहाँ के मंदिर दिखाए हैं, मैंने यहाँ पर होली सेलिब्रेट होती दिखाई है, मैंने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती दिखाई है। मैंने माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लोर किया और उनसे जानने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सिर्फ फसादात जो हैं वो पैदा नहीं किए, लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं, और देखकर जानकर अफसोस होता है। और डेफिनेटली इन सब की वजह से एक दिन मैं भी रगड़ी जाऊंगी, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि ऑब्वियसली माशाल्लाह यू हैव ग्रेट चैनल जिसको आप बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं, तो ये भी सवाल है कि आप कितना अर्न कर लेती हैं? हाँ यार, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सब की, वो कहते हैं ना, मर्द से कभी उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर से भी ये सवाल नहीं करना चाहिए। यू शुड बी, आपको इंस्पायर करना चाहिए। जितनी जो होम वर्कर्स हैं या जो होम मेकर्स हैं बेसिकली ख़वातीन, उनके लिए आई गेस एक इंस्पायरिंग स्टोरी होंगी ना। फिर आप थोड़ा सा बता दें, लाइकवाइज कितना इतना अच्छा कमा लेती हूँ। जो मैं पहले अपनी नौकरी करती थी ना, उससे ज़्यादा कमा लेती हूँ। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स सी ये कब तक रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपने मुल्क पर चैनल कुर्बान करना पड़ा तो कर देंगे। राइट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक सवाल ये भी किया जाता है कि सना अमजद का इकरारुल हसन, आई गेस हम दोनों का खून काफ़ी मीठा है, क्योंकि मच्छर हम दोनों का पीछा नहीं छोड़े। सो इन द एंड मैं चाहूँगी कि जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको आप कोई मैसेज देते हैं, एंड उन यूट्यूबर्स को भी जो इस कंटेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। उनको तो हुकूमत बहुत जल्दी खुद ही जवाब दे देगी, मुझे उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसको समझाने की कोशिश की गई उसने हमेशा यही सोचा कि सना नहीं चाहती कि हम भी उसके डॉलर्स में हिस्सेदार बने।
तो इसीलिए मैं किसी को समझाना नहीं चाहती। हर बंदा अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार है। माशाल्लाह इस माशरे में हर बंदा अक्लमंद है, हर बंदा जो है वो इतना समझदार है कि अपना अच्छा बुरा जान सके। तो मैं किसी को कोई नसीहत नहीं करना चाहती। हाँ, बस ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क को बेचकर मत खाएं, अपने मुल्क और इज़्ज़त की वक़ार पर बात मत आने दें। हाँ, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, हक़ाइक़ पर मबनी जो ख़बरें हैं उस पर लोगों के व्यूज़ लें। देखें, हम हैं सहाफ़ी, हमारा काम है लोगों से बात करना। तो ख़बर यहाँ की हो या वहाँ की हो, उस पर व्यूज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों की राय लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको गलत अंदाज से पोर्ट्रे करना, गलत अंदाज से रिप्रेजेंट करना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन तो देखा ही होगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।